हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In the following questions, a statement first is followed by corresponding statement second of the following statement. Choose the correct one. A. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement first. B. Both statement first and statement second are correct, but statement second is not the correct explanation of statement first. C. Statement first is correct, but statement second is incorrect. D. Statement first is incorrect, but statement second is correct. Here first statement is to filter out AC ripples from a given pulsating DC voltage. An inductor is connected in series and a capacitor is connected in parallel with the load resistance. And second statement is for AC inductor has high reactance and a capacitor has a low reactance when frequency is high. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is filters used with rectifiers. Now हमारे पास जो rectifiers होते हैं, these are the devices which are used to convert AC signal into DC signal. तो जब हम यहाँ पे AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो पल्सेटिंग आउटपुट हमें देखने को मिलता है. पल्सेटिंग आउटपुट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो पोलैरिटी होती है आउटपुट सिग्नल की विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल, अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पे, तो सपोज हमारे पास इनपुट सिग्नल है. आफ्टर यूजिंग द रेक्टिफायर हमारे पास जो आउटपुट देखने को मिलता है, वी आर यूजिंग हेयर फुल वेव रेक्टिफायर, तो जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा इट विल बी लुक लाइक दिस. तो ये जो सिग्नल हमें देखने को मिलता है ये पल्सेटिंग नेचर का होता है, यानी यहाँ पे पोलैरिटी तो सेम रहती है, बट जो वैल्यू होती है आउटपुट वोल्टेज की ये हर इंस्टेंट पे हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग होती है. तो इसको यहाँ पे स्टेडी वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज हियर दी फिल्टर्स. और फिल्टर्स हम दो तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं. एक तो हम यहाँ पे इंडक्टर का यूज करते हैं, और जब भी हम इंडक्टर सर्किट को यहाँ पे यूज करते हैं वी यूज इट इन सीरीज. यहाँ पे हमारे पास रेक्टिफायर लगा होता है और इस रेक्टिफायर के सीरीज में हम यहाँ पे इंडक्टर का यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है. तो ये इंडक्टर हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है हमें, और ये हो गया हमें आउटपुट वोल्टेज. तो जो हमारे पास यहाँ पे सीरीज में हमने इंडक्टर यूज किया है, इस केस में अगर हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है जब हमने फिल्टर का यूज नहीं किया था. नाउ जब हम यहाँ पे फिल्टर का यूज करते हैं तो हमारे पास जब करंट की वैल्यू यानी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू या यहाँ पे जो सिग्नल की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग नेचर की होती है, उस पर्टिकुलर केस में जो इंडक्टर होता है ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये यहाँ पे जो आउटपुट देगा ये नेगेटिव सेंस में देगा, और जब हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है ये मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगी, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द इंडक्टर होगा वो यहाँ पे सैचुरेशन की कंडीशन में चला जाएगा. आफ्टर दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, जब हमारे पास यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू से कम वैल्यू को टेंड करेगा, उस केस में हमारे पास जो इंडक्टर है यहाँ पे इसके अक्रॉस या फिर ये अपने आप में यहाँ पे लोड के अक्रॉस अपनी एनर्जी को यहाँ पे डिस्चार्ज कर देगा, और उस केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू मिलेगी आउटपुट पे कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी. तो वी कैन से फॉर अ सर्टेन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में स्टोर होता है, और इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिस्चार्ज होता है थ्रू द आउटपुट रेजिस्टेंस. सो बाय यूजिंग द सीरीज आरएल सर्किट हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होती है इन द पल्सेटिंग फॉर्म उसमें हमें रिपल्स कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट की, तो सपोज हमारे पास ये रेक्टिफायर आ गया, ये हमने यहाँ पे रेक्टिफायर यूज किया है. इसके साथ अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर को एज ए फिल्टर यूज कराना चाहते हैं तो हम पैरेलल में कैपेसिटर का यूज करते हैं.
सी, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है एंड हियर आउटपुट इज कनेक्टेड। दिस वन इज इनपुट सिग्नल, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे आउटपुट सिग्नल देखने को मिलता है लाइक पल्सेटिंग, जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल होता है जिसमें पोलैरिटी सेम होती है बट हमारे पास जो वैल्यू होती है हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। जब यहाँ पे ये जो आउटपुट हमें रेक्टिफायर का मिला है ये कैपेसिटर के थ्रू पास होता है, तो यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू को रीच करती है उस केस में हमारा कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज होता है, और मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होने के बाद जैसे ही आउटपुट वोल्टेज हमारे पास डिक्रीज होने लग जाती है, कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है एंड ये हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज है वो अपीयर होती है इन द आउटपुट टर्मिनल। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू तक हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीज करती है एंड मैक्सिमम वैल्यू के बाद ये अगेन डिस्चार्ज होती है थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो जो पल्सेटिंग वोल्टेज होती है इसमें हमें यहाँ पे कम रिपल्स नजर आते हैं एज कंपेयर टू दी विदाउट यूजिंग अ फिल्टर। तो वी कैन से हम यहाँ पे अगर पल्सेटिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सीरीज में या तो हम इंडक्टर का यूज करते हैं या तो पैरेलल में हम यहाँ पे कैपेसिटर का यूज करते हैं। बोथ वर्क्स द सेम और हमारे पास यहाँ पे जो रिपल्स होते हैं वो हमें कम देखने को मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग फॉर एसी इंडक्टर हैज हाई रिएक्टेंस एंड कैपेसिटर हैज लो रिएक्टेंस। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल होता है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज गिवन एज 2 पाई FL। अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज कर दें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो XL की वैल्यू होगी ये भी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें XC की विच इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इट इज गिवन एज 1/2 पाई F इंटू C। यहाँ पे अगर हम F की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास XC की वैल्यू होती है इट गेट डिक्रीज। तो वी कैन से जैसे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है। सो फॉर एसी इंडक्टर हैज हाई रिएक्टेंस एंड अ कैपेसिटर हैज लो रिएक्टेंस व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई, इट इज ऑल्सो करेक्ट बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द first statement. So from the given option we can say both statement first and second are correct but statement second is not the correct explanation of the statement first. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.